सियासत जो है वो किस तरह विकास के काम में रोड़ा अटकाती है, इसकी एक मिसाल महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। मुंबई और अहमदाबाद के बीच शुरू होने वाली देश की पहली बुलेट ट्रेन को महाराष्ट्र सरकार रेड सिग्नल दिखाना चाहती है। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि बुलेट ट्रेन प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। बुलेट ट्रेन को सफेद हाथी बताने वाले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे विकास के इस प्रोजेक्ट को रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इसलिए जहां गुजरात में इस प्रोजेक्ट के लिए नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन 90% जमीन का अधिग्रहण कर चुका है, वहीं महाराष्ट्र में उसे अब तक सिर्फ 22% जमीन ही मिल पाई है। बुलेट ट्रेन पर हो रही सियासत पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए और विकास की राह में रोड़े अटकाने वालों के खिलाफ जोरदार घंटी बजा दीजिए। बुलेट ट्रेन परियोजना एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो तेज गति, तेज प्रगति और उसके साथ तेज टेक्नोलॉजी के माध्यम से तेज परिणाम भी लाने वाला है, जिसमें सुविधा भी है, सुरक्षा भी है, जो रोजगार भी लाएगा और वो रफ्तार भी लाएगा। उसका सबसे बड़ा तो करीब 3 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को रफ्तार देने वाले जिस सपने की नींव रखी थी, वो जमीन पर अब उतरेगा। देश को पहली बुलेट ट्रेन देने का वादा करते हुए पीएम मोदी ने कहा था, ये ट्रेन न सिर्फ लोगों को विकास की नई उड़ान पर ले जाएगी, बल्कि आर्थिक तरक्की के नए रास्ते भी खोलेगी। मेरे परम मित्र, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट सियासत के फेर में उलझता जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार मोदी विरोध के नाम पर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को ही रेड सिग्नल दिखाने की तैयारी कर रही है। विकास की रफ्तार में रोड़े अटकाने वाली इस सियासत की पूरी कहानी बताने से पहले आपको दिखाते हैं भारत आने वाली पहली बुलेट ट्रेन की तस्वीर। यह है मुंबई और अहमदाबाद के बीच दौड़ने वाली बुलेट ट्रेन का फर्स्ट लुक। भारत में जापानी दूतावास ने कुछ दिनों पहले ही इस तस्वीर को साझा किया। जापान की E5 सीरीज की इसी शिनकानसेन बुलेट ट्रेन में थोड़ा बदलाव करके इसे मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में चलाया जाएगा। लेकिन हवा से बातें करने वाली ये ट्रेन जमीन पर तभी दौड़ पाएगी जब इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण का काम पूरा होगा। तो आपको ले चलते हैं सीधे उस जमीन पर जहाँ भारत की पहली बुलेट ट्रेन का हाई स्पीड ट्रैक बनना है। बुलेट ट्रेन की रफ्तार के आगे ये रफ्तार कुछ भी नहीं है। ये सफर मुंबई से सटे पालघर का है। एबीपी न्यूज संवाददाता जितेंद्र दीक्षित पालघर के उन गांवों की पड़ताल करने निकले जिनकी जमीन पर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के एक बड़े हिस्से को बनाने की योजना है। मैं इस वक्त मुंबई से सटे पालघर जिले के कलमपेढ़ी गांव में मौजूद हूं। ये उन तमाम गांवों में से एक है जहां से बुलेट ट्रेन होकर गुजरने वाली है और जिनकी जमीन बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की खातिर अधिग्रहित की जानी है। लेकिन यहाँ के गांव वाले अपनी जमीन देने का विरोध कर रहे हैं। पालघर के कलमपेढ़ी गांव में बुलेट ट्रेन का विरोध क्यों है, ये बताने से पहले आपको इस पूरे प्रोजेक्ट में पालघर के हिस्से के बारे में जानना जरूरी है। मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलने वाली बुलेट ट्रेन का रूट करीब 508 किलोमीटर लंबा होगा। इनमें से लगभग 348 किलोमीटर गुजरात में होगा और लगभग 156 किलोमीटर महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के 156 किलोमीटर में से 40 किलोमीटर का ट्रैक ठाणे में बनेगा और 109 किलोमीटर का ट्रैक पालघर से होकर गुजरना है। तो करीब 109 किलोमीटर का ट्रैक बनाने के लिए नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन ने पिछले 3 साल से पालघर के लोगों को समझाने की कोशिश की। हमारे संवाददाता पालघर के जिस गांव में पहुंचे, वहां बुलेट ट्रेन के लिए जरूरी जमीन के दायरे में 28 घर आ रहे हैं। उनके अलावा खेती की जमीन भी है जिसका अधिग्रहण करना होगा, लेकिन गाँव का एक तबका इसके लिए तैयार नहीं। पालघर जिले की जनता बार बार कह रही कि ये राष्ट्रीय हित में नहीं है, तो मोदी जी का ये जो सफेद हाथी है हमको नहीं चाहिए और इसलिए लैंड एक्विजिशन के डे 1 से लोग विरोध में रहे। इसलिए कहीं भी शेड्यूल एरिया में आप देखेंगे कि पेशा कायदा के अनुसार वहाँ पर ग्राम सभा के प्रस्ताव पारित हुए प्रोजेक्ट के खिलाफ। तो यहाँ पर सवाल सिर्फ जमीन अधिग्रहण का नहीं है,
तो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को ही विरोध है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का विरोध करने वाले ये लोग ये समझाने में लगे हैं कि अहमदाबाद से चलने वाली बुलेट ट्रेन से महाराष्ट्र के लोगों को कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन सवाल है क्यों? बुलेट ट्रेन के आने से पालघर को क्या नुकसान है? पालघर जिले में चूंकि दुनिया भर के सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जिससे यहाँ का पर्यावरण, यहाँ का समाजकारण सब डिस्टर्ब होने वाला है, तो उसके खिलाफ में एक भूमिका पहले से रही है। तो बुलेट ट्रेन किसी भी दृष्टि से देश के हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है और पर्यावरण के भी हित में नहीं है। तो ऐसी परियोजना हमारे इलाके में क्यों, ये सवाल रहा है। तो इनका मानना है कि बुलेट ट्रेन से पालघर के पर्यावरण को नुकसान होगा, इसलिए यहाँ पर जोर शोर से बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का विरोध हो रहा है। पर क्या पूरा सच यही है? क्या पालघर के लोग भी वाकई बुलेट ट्रेन के विरोध में हैं या उनकी मांग कुछ और है? इस सवाल के साथ जब हमने इस गांव के लोगों से बात की तो हमें वो कागज दिखाने लगे। चावल की खेती करने वाले प्रवीण पाटिल ने बताया कि हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन के अधिकारी कई बार आकर उनसे मिल चुके हैं, लेकिन बात मुआवजे पर आकर अटक जाती है। सर, हमारा टोटल जगह जो है 8 एकड़ का प्लॉट है, उसमें से मेरा 14 गुंठा जगह जा रहा है। जब तक ये लोग स्टार्ट में आए थे बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट समझाने के लिए, तब लोग हम लोग को ये बताया था अगर आपके ग्राम पंचायत में कोई भी रजिस्ट्रेशन है कौन सा का प्राइस में, तो उसका 5 पट हम लोग दे देंगे। ऐसा हम लोग का कहने वो लोग बोल रहे थे। अभी मेरा खुद का जो जगह है वो 2,04,000 पर गुंठे से हम लोग ने रजिस्ट्रेशन किया है। तो हमारा ये मांग है, अगर आपका ये जो है बोलने वाला, तो वो रेट हमको देना चाहिए। वो लोगों का वो हमारा हक है। और अभी हम लोग पूछताछ करते हैं तो अभी कोई भी बताता नहीं है। तो रेट तो दिया है हम लोग को 59,500, तो वो तो बहुत कम है। यानी अगर सही मुआवजा मिले तो ये अपनी जमीन देने को तैयार हैं। प्रवीण अकेले ऐसे नहीं है। करीब 6 एकड़ में खेती करने वाले जितेंद्र और किशोर पाटिल ने भी एबीपी न्यूज से बातचीत में ये माना कि उन्हें बुलेट ट्रेन के लिए अपनी जमीन देने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं ये बोलता हूँ को गया 3-4 साल हो गए ये बातों को। हर टाइम तो बुलेट ट्रेन के अधिकारी ऑफिसर लोग आ जाते हैं, सबको बुला लेते हैं, तुम्हारा क्या है, तुम्हारा क्या है, तुम्हारा कितना खेती जाता है, लेकिन वो लास्ट तक तुमको कितना पैसा मिलेगा, ये खेती करने वाला सब अनपढ़ आदमी है, उनका कितना जमीन जाता है वो भी उनको मालूम नहीं। बाबा तुम्हारा इतना 10 गुंठा जा रहा है, तुमको इतना पैसा टोटली मिलेगा, वो कोई हिसाब आज तक बताया नहीं जाता। बोला था कि आपको सामने बिठा के हम लोग बात करेंगे, अगर आपको समझो नहीं परवड़ता है तो हम लोग सामने बैठेंगे और सामने बैठ के आपको बात करेंगे, तो वो भी बात नहीं किया हम लोग से। तो ये बताइए कि अगर आपको जो आप मान रहे हो कि मांग कर रहे हो कि 5 गुना जो है मिलना चाहिए रेडी रकम के हिसाब से, अगर वैसा आपको कीमत मिल जाती है तो आप देने को तैयार? हाँ, हम लोग देने के तैयार हैं। अगर अच्छा भाव मिलेगा 10 लाख गुंठा देंगे तो हम देने के लिए तैयार हैं। पालघर के कलमपेड़ी गांव के लोगों की बातचीत से ये साफ हो गया कि आम लोगों को बुलेट ट्रेन से कोई परेशानी नहीं है। तो फिर इस प्रोजेक्ट की राह में रोड़े अटकाने वाले असली लोग कौन हैं और वो क्या चाहते हैं? नेशनल हाई स्पीड रेलवे कॉरपोरेशन को अपना ये बंद कर देना चाहिए, ठीक है। हमारी भारतीय रेलवे जो है उस पर कंसंट्रेट करना चाहिए। उसके लिए अगर, क्योंकि वो सार्वजनिक हित में चलती है, तो उसके लिए हम लोग सैक्रिफाइस करने को तैयार है। बुलेट ट्रेन के लिए बिल्कुल नहीं। तो परियोजना में इसमें बीच का रास्ता यही निकलता है कि आप बुलेट ट्रेन का जो खर्चा करने जा रहे हो वो बंद कर दीजिए और हमारी भारतीय रेलवे पर कंसंट्रेट करके रेलवे को अधिक सुधारिए। तो क्या सिर्फ बुलेट ट्रेन को ना चलने देने के लिए ही सारा विरोध किया जा रहा है? और अगर ऐसा है तो साफ है इस विरोध को सियासी तौर पर भड़काया जा रहा है, क्योंकि बुलेट ट्रेन के लिए महाराष्ट्र में सिर्फ 430 हेक्टेयर जमीन की जरूरत है। इनमें से कुछ जमीन सरकार की है, कुछ निजी और कुछ वन विभाग की है। महाराष्ट्र में बुलेट ट्रेन के लिए अब तक सिर्फ 22% जमीन का ही अधिग्रहण हो पाया है, जबकि गुजरात में इतने ही वक्त में बुलेट ट्रेन के लिए 90% जमीन अधिग्रहित की जा चुकी है। गुजरात में भले ही बुलेट ट्रेन की खातिर जमीन मिल गई हो, लेकिन महाराष्ट्र की बात अलग है और यहाँ एक प्रमुख मुद्दा है सियासत का। गुजरात में बीजेपी की ही सरकार है, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी की विरोधी 3 पार्टियां शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी, उनकी सरकार है जिसके मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार से जमीन हासिल करने के लिए किसी तरह की गुंजाइश नजर नहीं आती। महाराष्ट्र सरकार किस तरह से बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट को रोकने में लगी है, उसकी ताजा मिसाल है ठाणे महानगर पालिका का नया फैसला। बुलेट ट्रेन का करीब 40 किलोमीटर का ट्रैक ठाणे से गुजरना है, लेकिन शिवसेना की कब्जे वाली
ठाणे महानगर पालिका ने इस परियोजना के लिए जमीन देने से इनकार कर दिया है। बुलेट ट्रेन के बारे में बहुत दिनों से जो हमारी जमीन है वो अधिग्रहण करने का जो ठराव था वो प्रलंबित था। आज हम लोगों ने वो दफ्तरी दाखिल किया है, इसका मतलब नामंजूर किया है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर ठाणे महानगर पालिका का ये फैसला केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराव को और बढ़ाएगा। बीजेपी का आरोप है उद्धव सरकार जानबूझकर विकास के काम में रोड़े अटका रही है। ठाकरे सरकार बुलेट ट्रेन विकास विरोधी धोरण के कारण नहीं चाहती है। मुख्यमंत्री होने के पहले ही इस बारे में के सभी कॉन्ट्रैक्ट ये दिए गए, इसके लिए मेट्रो के जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने का और वापस अपने समय पे कॉन्ट्रैक्ट देने का, इस प्रकार की कोई सोच सरकार की हो सकती है। महाराष्ट्र की सत्ता संभालने से पहले ही उद्धव ठाकरे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का विरोध करते रहे हैं। उद्धव ने पीएम मोदी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को सफेद हाथी कहा था। सीएम बनने के बाद से भी उनके सारे फैसले कहीं न कहीं इस प्रोजेक्ट को अटकाने की दिशा में थे। शिवसेना का तर्क है कि अहमदाबाद से मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन चलाने का मकसद मुंबई के बिजनेस को अहमदाबाद ले जाना है। हाल ही में विधानसभा में बोलते वक्त भी उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र को बुलेट ट्रेन की कोई जरूरत नहीं है। बुलेट ट्रेनच्या बाबतीमध्ये सुद्धा कोणी मागणी केली होती? बुलेट ट्रेन महाराष्ट्रातून मागणी झाली होती। कोणाच्या फायद्यासाठी बुलेट ट्रेन? मुंबईच्या फायद्यासाठी आहे। मुंबईची मोक्याची जागा, तिची किंमत किती होऊ शकते, पण त्याच्यापेक्षा त्याचा वापर हा मुंबई आणि महाराष्ट्राच्या हितासाठी अधिक करता आला असता। ती ऐन मोक्याची जागा आपण बुलेट ट्रेनसाठी दिली कोणी मागितली? कोणी मागितली? आपल्याला किती स्टेशन मिळणार? बुलेट ट्रेनची 4, बाकीची जाणार परराज्यामध्ये। बरं, मुंबईतून किती लोक बुलेट ट्रेनने अहमदाबादला जाणार? अहमदाबादवरनं किती येणार? मग ही मी जर का आता अडून बसलो नाही, मी माझ्या मुंबईची जागा आहे, मी इकडेच करतो कारशेड। जबकि हकीकत यह है कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलने वाली बुलेट ट्रेन देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देगी। सबसे पहली बात, 8 घंटे का सफर 2 घंटे में पूरा होगा। इस प्रोजेक्ट से 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के बाद से इसके रूट में आने वाले शहरों की विकास दर 2.7% ज्यादा रही। यही बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही थी जब 3 साल पहले उन्होंने जापान के प्रधानमंत्री की मौजूदगी में इस प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया था। साथियों, इस प्रोजेक्ट के साथ मुंबई अहमदाबाद रूट पर एक नया इकोनॉमिक सिस्टम भी विकसित होने जा रहा है। दोनों शहरों के बीच का पूरा एरिया एक प्रकार से सिंगल इकोनॉमिक जोन में परिवर्तित हो जाएगा। हाई स्पीड कॉरिडोर से न सिर्फ यातायात तेज होगा, लेकिन ट्रेड को भी बढ़ावा मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा और इससे चाहे ट्रांसफर ऑफ मैन पावर हो या सामानों की ढुलाई हो, ये बहुत ही सरल और सुगम हो जाएगी। इससे देश का विकास भी होगा और मैंने जैसे पहले कहा, देश को एक नई रफ्तार मिलेगी। एक धारणा सी बन गई है। तो अब सवाल यही है, क्या उद्धव ठाकरे सिर्फ विरोध की राजनीति के लिए देश के विकास की रफ्तार को रेड सिग्नल दिखाएंगे?